इस दफ़ा भी सऊदी अरब वाले कोई बहुत आसानी से नहीं माने हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गारंटी पर माने हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल अमन नहीं है, बिल्कुल सुकून नहीं है, लेकिन ये परिंदा आ गया है इसलिए कि गारंटीज मिल गई हैं। तो ये खालिद बिन अब्दुल अजीज़ जो वज़ीर सऊदी अरब आए हैं, ये जो कहने को तो ये 2 अरब की है, बेसिकली ये 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी है। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो किस तरफ जा रहे थे, कौन कौन उस तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पीछे खड़ा था, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं अदम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी। अब है कि आइनी तरमीम जो हैं वो पास हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो हो रही हैं। 12 से 13 MNAs, 6 से 7 सेनेटर अरेंज। कोई पूछेगा कि कहाँ से, तो जाहिर है वो PTI से, क्योंकि सेनेट में तो ऐसा कोई बफर जोन ही नहीं है। नाजरीन, आज अच्छी अच्छी खबरें और कुछ बहुत ही अंदर की खबरें तो बताना ज़रूरी है। कल एक दिन का वक्फा था, इसलिए कि कल था ही कुछ नहीं, था भी बहुत कुछ लेकिन वो डेवलपिंग था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो उसको उस वक्त बताने के बजाय जब वो डेवलप हो जाए तो उस वक्त बताया जाए। सबसे अहम खबर जो है, जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे अच्छी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ने पाकिस्तान का रास्ता देख लिया है। यानी सरमाया पाकिस्तान में आया ही चाहता है। ये सरमायाकार जो पाकिस्तान से रूठ गया था बहुत पहले, ये वो परिंदा है जो हमेशा अमन मांगता है, सुकून मांगता है। और ये परिंदा अगर कहीं पे कोई आवाज़ भी आ जाए तो उड़ के चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल अमन नहीं है, बिल्कुल सुकून नहीं है, लेकिन ये परिंदा आ गया है इसलिए कि गारंटीज़ मिल गई हैं। और वो गारंटीज़ आपको पता है कि कहाँ से मिलती हैं, मैं बता देता हूँ कि वो कहाँ से मिलती हैं। वो एक ही जगह है, वो है पावर सेंटर पाकिस्तान का। तो ये खालिद बिन अब्दुल अजीज़ जो वज़ीर सऊदी अरब आए हैं, ये जो कहने को तो ये 2 अरब की है, बेसिकली ये 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी है। इन्होंने ये जो अभी 27 MOU होंगे और ये इन प्रोसेस रहेगा और 5 अरब की ये सरमायाकारी एक साथ होगी। और इसके साथ साथ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का डेफर पेमेंट पे, यानी पेमेंट पे हमें पेट्रोल मिलेगा, तेल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। अच्छा, ये जो डेफर पेमेंट होती है वो ये होती है कि आप आज के रेट पे तेल ले लें और वो रेट फिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर आगे जाकर रेट ज़्यादा भी हो जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप इसकी पेमेंट जो है वो 5 सालों में दे दें, यानी कि उधार पे ले लें, लेकिन उधार पे भी रेट फिक्स करके। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, कुछ छोटी सहूलत नहीं है। इससे पहले भी सऊदी अरब हमें देता रहा है, दरमियान में ये मुनक़ता हो गई थी, बहुत सी वजूहात थी उसकी। उसमें हमारी हुकूमतों के मसले भी थे, हमारा लॉ एंड आर्डर का इशू भी था, और भी 2 तरफ़ा जो मामला सऊदी अरब के साथ हमारे रहते वो भी वजूहात थी। इस दफ़ा भी सऊदी अरब वाले कोई बहुत आसानी से नहीं माने हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। बात सीधी और सच्ची करनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गारंटी पर माने हैं और उन्होंने उन्हें हर तरह की गारंटी दी है कि आप यहाँ सरमायाकारी करें, आपका सरमाया भी महफूज होगा, आपको जो हमारी जो हिकअप्स हैं, जो हमारी जो सुर्ख फीता है ब्यूरोक्रेसी का, और बहुत सी जो टैक्सेस और बहुत कुछ है, ये नहीं हम होने देंगे। और ये बड़ा ही एक स्पेशल पैकेज है सऊदी अरब के लिए। तो देखें, सरमाया आना चाहिए, उसके फ़वायद खुद ब खुद आ जाते हैं। अब पहले से तय करके फ़वायद तय करके सरमाया लाने की पोजीशन में हम बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत अहम ख़बर है। दूसरी अहम ख़बर ये है कि जिरगा हो रहा है इस वक्त पेशावर में, और एक तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, एक तरफ
अमीर मुकाम और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैठे हुए हैं और दरमियान में अली अमीन गंडापुर बैठे हुए हैं और तकरीर करते जा रहे हैं और वो फोर्सेस को मुसल्ला अफवाज को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उनके साथ चलने का। और पूरा एक मतलब उसमें नुमाइंदगी है, मोहसिन दावर भी हैं सारे। और ये वो जरगा है जो असल नुमाइंदा जरगा है, जो PTM का जरगा होना था उसकी जगह पे ये हो रहा है। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, इस पे एक अलहदा से मैं 1-2 दिन में बात करूँगा कि वो कितनी ख़तरनाक थी, वो किस तरफ जा रहे थे, कौन कौन उस तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पीछे खड़ा था। वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अदम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी और कहाँ कहाँ से उसकी डोरियाँ हिलाई जा रही थी। तो उसकी जगह पे उसको बैन कर दिया गया है और उसकी जगह पे ये जरगा हुआ है। और ये एक बड़ी ख़बर है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए। अब आ जाते हैं कि PTI जो है वो क्यों इस वक्त खामोश है और उधर क्या चल रहा है। तो PTI में ये चल रहा है कि उन्होंने फौरी तौर पे 2 काम करने हैं। एक तो फौरी करना है, वो है चेयरमैन PTI को बदलना। तो वो फिलहाल उन्होंने रोक दिया। वो रोका उन्होंने काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट तक कि हम नहीं बदलेंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर हम अपना चेयरमैन बदलेंगे। अब पता नहीं इसमें काजी फायज ईसा का क्या रोल हो सकता है, ये वो जानते होंगे उनके जहन में क्या है। तो बहरहाल उन्होंने ये कह के रोक दिया है। दूसरा, उन्होंने वज़ीर आला KP की जो तब्दीली के बारे में गौर ख़ौज़ है वो भी रोक दिया। ये नहीं मैं कह रहा कि चेंज कर रहे हैं, गौर ख़ौज़ ज़रूर हुआ था और शुरू हो गया था, लेकिन उसको कहा है कि इसको डेफर कर दिया जाए। और 18 तारीख तक, अक्टूबर तक एहतजाज रोक दिए हैं। वैसे रोक दिए हैं या हुए ही नहीं, ये भी एक ख़बर है। कॉल दी थी मुराद सईद ने मंगल और बुध की, आज बुध है, जुमेरात है, सॉरी, मंगल और बुध की कॉल दी उन्होंने कि एहतजाज किए जाएं। अब जाहिर है कि मुराद सईद तो ज़ेर ज़मीन है, रूपोश है, वो तो नहीं है सामने। तो उसने एक लंबा ट्वीट लिखा और उसमें दफा किया उसका अली अमीन गंडापुर का, और साथ ही कहा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने अगर कॉल एहतजाज की इस्लामाबाद की दी थी तो वो कॉल ऑफ तो हुआ ही नहीं है। तो एहतजाज तो इसका मतलब ये है कि इन अ सेंस जारी है, जो कि नहीं है। तो वो एहतजाज की कॉल जो है उसको उन्होंने रीइटरेट किया, दोबारा से उसको उन्होंने उसकी कॉल दी, मुराद सईद ने ज़िंदा किया उसको। लेकिन PTI की जो हाज़िर क़यादत है, जो इस वक्त मौजूद क़यादत है, जो रूपोश नहीं है, उनमें से किसी ने भी उसको वेरीफाई नहीं किया, एंडोर्स नहीं किया और कहीं कहीं पे किसी को एहतजाज करने का कोई कहा ही नहीं। तो 18 तक वो कहते हैं हम कर रहे हैं। अब तो 18 के बाद भी क्या कर सकेंगे ये भी देख लेंगे। तो इस पे भी एक बात, ये चूँकि आज बात लंबी हो जाएगी तो इस पे भी बात करेंगे, उसका पूरा जायज़ा लेंगे कि ये जो इस्लामाबाद में हुआ था ये असल में हुआ क्या और कहानियाँ क्या बताई जा रही हैं और उसके पीछे क्या हुआ। मैं इसको वाटरलू क्यों कहता हूँ, ये PTI का वाटरलू क्यों है, मैं इसको क्यों कहता हूँ इस्लामाबाद को, ये मैं तफसील से कल या परसों किसी दिन जब टाइम हुआ इसमें, ख़बरें कम हुई तो बताऊँगा। अब है कि आइनी तरमीम जो हैं वो पास हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो हो रही हैं। 18-19 तक अजलास होगा, अरेंजमेंट कर ली गई है। 12 से 13 MNAs और 6 से 7 सेनेटर्स। यस, जो लोग कह रहे थे ना कि सेनेट बड़ा मुश्किल है, 6 से 7 सेनेटर अरेंज्ड। अब कोई पूछेगा कि कहाँ से, तो जाहिर है वो PTI से, क्योंकि सेनेट में तो ऐसा कोई बफर जोन ही नहीं है। कौमी असम्बली में तो है कि जी सुन्नी इत्तेहाद है, सुन्नी इत्तेहाद नहीं है, आज़ाद है, PTI है, नहीं है, वहाँ तो है।
लेकिन वहाँ तो सारे डेजिग्नेटेड है, कोई पीटीआई है, कोई नून लीग है, कोई जेयूआई है, कोई पीपल्स पार्टी है, तो वहाँ तो सीधी सीधी फ्लोर क्रॉसिंग है। यस, तो सीधी सीधी फ्लोर क्रॉसिंग होगी, बंदे अरेंज कर लिए गए हैं। डेस्पाइट दिस फैक्ट, बिलावल भुट्टो जो हैं वो सिरा हाथ में लिए फिर रहे हैं और ऐसे करके उन्होंने बांध लेना है कि ये आईनी तरामीम मैं करवा रहा हूं। एफर्ट भी है उनकी, और वो इस अच्छा आईनी तरमीम वो करवा रहे हैं, सरमायाकारी आर्मी चीफ ला रहे हैं, तो फिर ये वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? है ना सोचने की बात। तो जो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर उनके लिए स्पेस कम होती जाएगी। नहीं भी होगी तो लोग ये बात तो करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुई है, लेकिन बिलावल भुट्टो ये कह सकते हैं कल को कि जनाब देखें ना, मैंने ये किया है सब कुछ, तो फिर तो मतलब कोई हमें भी देखे ना, हमें भी सोचें। तो ये बात तो बिल्कुल उनकी बनती है अगर वो कहते हैं। तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें मैं चाचू कहता हूँ, चाचू कुछ तो सोचें, कुछ तो कर लें। अब वो कहते हैं जी कि मौलाना से हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, इसलिए कि मौलाना से हम डायरेक्ट बात करेंगे तो हम उनको कोई मुस्तकबिल में कुछ देने के काबिल ना हुए तो फिर हम क्या करेंगे। तो मौलाना भी डायरेक्ट वहीं पे बात करें जहाँ से सबको मिलता है। अब ये नून लीग में ये भी बात चल रही है कि हम इसलिए नहीं कर रहे। अब नून लीग वालों की कोई समझ नहीं लगती भाई, ना कुछ करते हैं ना कुछ पता नहीं करने देते हैं, जो करते हैं वो कर रहे हैं। तो ये है सूरत हाल। अब बड़ी दिलचस्प हो गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, काबीना उनकी है, इधर से बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम करवा रहे हैं, सरमायाकारी आर्मी चीफ ला रहे हैं, तो फिर हुकूमत काहेगी? ये बड़ा सवाल है सबके लिए, उनके लिए भी और उनके लिए भी। तो देखते हैं इसका क्या जवाब आता है आने वाले दिनों में। नून लीग कुछ वाजे करती है या फिर बिल्कुल ही सफाया हो जाता है। तो ये है आज तक की अपडेट, और इंशाल्लाह कल इस पे मज़ीद बात करें।